तो अभी जो एडजस्ट होने में इनको 1.5-2 साल हो गए, इससे पहले इनकी कुर्सी चली जाएगी। तो एडजस्ट होते होते सड़क पर आ जाएंगे। अपराध राजस्थान के अंदर पेपर लीक, राजस्थान में नशा, राजस्थान के अंदर नेता जेल भी गए थे, अधिकारी जेल भी गए थे। और मुझे लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी भगा देंगे, घर बिठा देंगे। हो सकता है लाठी गोली भी चल सकती है, बलिदान भी देना पड़ सकता है। आप बताइए, सीएम का जो छाड़ा उस पर एफआईआर दर्ज हुई, बताइए, भाग गया वो, भागा के घर बैठा, पकड़ नहीं रही पुलिस। ये सारा सिस्टम जो चला, जिस तरह चीफ मिनिस्टर के आसपास के लोग जमीनें दबाने के अंदर व्यस्त हो गए सारा, और सीएम की गलती नहीं, सीएम का भी देखा हुआ नहीं, एकदम इतना बड़ा पद मिल गया, जीवन में नहीं सोचा ये कर दूंगी वो कर दिया। क्या नो की तरह बताओ मुझे, कहाँ है वो सुंदरा, बताओ मुझे। प्रेमचंद बेरवा कभी सोचा कि डिप्टी सीएम बनेगा? मैं ही लड़ता रहूँ, मैं ही लड़ता रहूँ, मैं ही लड़ता हूँ। तो लड़ता लड़ता फिर बिना तेल के गाड़ी बंद होती नहीं होती। मैं तो बिना तेल के भी चल रहा हूँ, तेल नहीं है फिर भी चल रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ। इसलिए राजस्थान में मजबूत कप्तान के साथ साथ मजबूत सरकार की आवश्यकता है, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। एक जमाना था जब जयपुर में पढ़ाने के लोग बाहर चाहते थे, मैं लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, जब हरियाणा के बच्चे लॉ करने की इतना क्रेज था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेंगे, आना ही चाहते लोग जयपुर में। लोग तो जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। सबसे ज्यादा जो गैंगवारों की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, अपराध राजस्थान के अंदर, पेपर लीक राजस्थान में, नशा राजस्थान के अंदर, आप एमडीएमए से लेकर तमाम, और जो हरियाणा से गुजरात तक शराब जारी है वो राजस्थान के अंदर। तो सारा माफिया, बजरी माफिया से लेकर तमाम माफिया राजस्थान में पनप रहा है, और उस तमाम माफिया के पीछे किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है। आपको याद करो राजस्थान का इतिहास, एनकाउंटर भी हुए थे, नेता जेल भी गए थे, अधिकारी जेल भी गए थे। और मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति की आवश्यकता, त्याग किसी न किसी को करना होगा। आरएलपी पार्टी सत्ता छोड़ के सड़कों पर बैठी है, हमें आवश्यकता नहीं सत्ता छोड़ने की, लेकिन हमने प्रण लिया कि अब 28 की लड़ाई भी हम आखिरी लड़ाई के तौर पर लड़ेंगे। देखते हैं कि जो नौजवान कह रहा है बदलाव करेंगे, कितना बदलाव नौजवान करेगा। मैं आह्वान करता हूँ नौजवानों को कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बहराना आप परसों पहुँचे, भजनलाल सरकार के घुटने टिकाए, पर्यावरण को बचाए, गाय को बचाए, बांधों को बचाए, और हमारा जो पक्षी है, जो हमारी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए तमाम लोग। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, वहाँ इस राजस्थान के गोचर को, राजस्थान के ओरण को, राजस्थान के अंगूर को, राजस्थान जिस तरह माफिया पनप रहा है, जिस तरह सोलर के नाम पे जमीनें दे रहे हो, भाटमाला के नाम पे दे रहे हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला रहे हो, लेकिन किसान को क्या दे रहे हो? आप किसान को दे रहे हो 5 लाख रुपए बीघा, और उसकी बाजार रेट है 25 लाख रुपए बीघा। तो किसान को कमजोर करके, उसकी जमीनें छीन के आप राजस्थान में नया कुछ करना चाहते हो, विकसित राजस्थान नहीं बन सकता। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। परसों आर पार की जंग है, और इसमें भजनलाल सरकार के घुटने टिकाएंगे। आगामी दिनों में भी आरएलपी के बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर आपको दिखेंगे, और अग्निवीर और अन्य मामलों को लेकर दिल्ली कूच भी हमारा होगा, और दिल्ली के अंदर भी 1 साल के अंदर अंदर एक बड़ी रैली दिल्ली के मैदान के अंदर करेंगे, इस देश के नौजवान मिलकर, और दिल्ली की सरकार को भी चेताएंगे। आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, साथ ही साथ वहाँ पर आग जला के बैठे अभी तब कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। डिप्टी सीएम कर रही है, डिप्टी सीएम की जो जमीन है ना वहाँ 150 बीघा, डिप्टी सीएम को भी क्या इजाजत रशिया से लेनी पड़ती है, रशिया से गहरे संबंध है ना, तो बार बार रशिया से करते हैं। इसी विधानसभा के अंदर जो प्रेमचंद है, उन्होंने बांध है वहाँ पर एक हिंगोनिया बांध और एक नदी है, उनका मामला भी लंबित है, यानी कुछ भी नहीं कर रहे। ये एक चुनाव में ऐसी का चेहरा दिखा, तो जनता समझे ना इस बात को। मैं तो समझ ही रहा हूँ ना, तभी तकलीफ में पड़ा हुआ हूँ, सरकार छोड़ के भाग रहा हूँ। 20 साल पहले मिनिस्टर बनता। हाँ, तो एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, इन दोनों को भगाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ प्रयास कर रही है, क्योंकि माइंड सेट है लोगों का, और अब माइंड सेट नहीं है। आरएलपी बनी, उसके बाद आदिवासी पार्टी बनी, हमारे भी 3 विधायिका है, उनके 3-4 विधायिका है। अब राजस्थान 28 के अंदर नहीं चूकेगा, आप चिंता नहीं करें। इस बार 28 में कांग्रेस का भी इलाज कर देंगे, और भारतीय जनता पार्टी को भी भगा देंगे, घर बिठा देंगे, और नया राजस्थान हम मिलकर बनाएंगे। इसी के साथ में सर, जैसे कि आप ये आंदोलन कर रहे हैं, उसी के पास में एक भंडेर बालाजी स्थान है जहाँ बेवाद पंचायत पड़ती है, उसी में भी किसी तरीके का जंगल को या पहाड़ को बचाने के लिए उसमें भी उसको भी ले लेंगे, साथ ले लेंगे। सुनो, प्रखंड था, उसमें इन दोनों नेताओं ने मिलकर लगभग ग्रामीण जो 100 लोग थे उनके ऊपर मर्डर केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कोई भी निजात नहीं। सारे केस विड्रॉ कर लेंगे अगर हमारी सरकार आई तो। रातों रात गलत केस विड्रॉ, माफिया जेलों के अंदर नई जेलें बन जाएगी, और जूते मारते उनको गगरी पहना के निकालेंगे सड़कों में। जब सरकार आई जब होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले तो लड़ेंगे, न्याय मांगेंगे, हो सकता है लाठी गोली भी चल सकती है, बलिदान भी देना पड़ सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये न्याय दिला के हम दम लेंगे। आरएलपी जो कहती है
वो करती है। आरएलपी का नेता और आरएलपी का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है कि वो गलत ट्रैक पे जाए, और सरकार को ही मजबूर होना पड़ता बैकफुट पाने के लिए। आज तक आंदोलन का इतिहास होता है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। देखिए पेट्रोल डीजल कितना महंगा दिया आप बताओ। यूपीए की जब सरकार थी 2014 के अंदर एनडीए आई, तब प्रति बैरल जो तेल की कीमतें थी उससे आज की तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल कम है। उसके बावजूद भी 100 रुपये लीटर लिया गया, और लोग दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, टोल भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं, पेपर आउट भी हो रहे हैं, फिर भी वोट दे रहे हैं। तो पब्लिक को सोचना चाहिए भाई। पब्लिक के सामने ये तकलीफ जरूर है देश के अंदर कि बीजेपी और कांग्रेस वो देखती बीजेपी को हटाओ तो सामने कांग्रेस को देखती तो मूड ऑफ हो जाता उनका। लेकिन राजस्थान में तो मूड ऑफ होने की आवश्यकता नहीं भाई। दोनों चोर चोर मोसेरे भाई, गहलोत को देखा, वसुंधरा को देखा, अब अजय लाल को देख लिया, औरों को देख लिया। अब आपको दिख रहा है कि कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन प्रयास कर रहा है। अब हिस्ट्री देख लें अपना, अब आपको वोट मिला। पहले राजस्थान में चेंज होगा, उसके बाद दिल्ली में चेंज होगा। निश्चित रूप से चेंज करना चाहते हैं लोग, लेकिन आगे के जो चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो व्यवस्था है, कांग्रेस में जो लुटेरे बैठे हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ पे उन लुटेरों को देख के लोग उधर नहीं जाना चाहते। अब मैं कह दूं, मैं कांग्रेस जितनी पार्टी बड़ी छोड़ी है, वो तो 600-700 साल की पार्टियां खूब, उनका तो आप देखिए कि अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा, उसमें भी करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे बच्चों से। बताओ, अंदर ही अंदर बच्चों को लड़ा गया कांग्रेस कर रही है अपना। लोग दे रहे, लोगों को मजा आता है। हिंदुस्तान में एक्चुअली क्या, लोगों को गुलामी के अंदर मजा बहुत आता है। तो उसको बाहर बिठाओ, वो उसके जूते उतरवाओ, उसे प्रणाम करो, बहुत आनंद आता है। लोग हुक्म करते हैं लोग, और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कल्चर है, लोगों को आनंद आता है। इसलिए तो अंग्रेज आए थे, मेरी बात सुनिए, अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए और यहाँ राजा बन के चले गए। बाहर से जितने भी आक्रांत आए, मौज मस्ती की और चल पड़े। हम भूल जाते हैं, आज अंग्रेजों के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए भागते हैं, अपना इतिहास भूल जाते हैं। और वैसे लंबा चौड़ा इतिहास रहा भी नहीं राजस्थान का। इतिहास में अपन नहीं जाएंगे, अब तो इसी इतिहास में जाएंगे कि बैराना के अंदर बड़ा रेला होगा, लाखों लोग आएंगे राजधानी को, या किस तरह तमाम जो राजधानी के बाद के हाईवे कैसे रुकेंगे, क्या होगा, वो हमारी रणनीति की। आंदोलन लंबा भी चल सकता है, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई होगी। डिप्टी सीएम और जो भी लोग हैं, ये सारी बातें, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन क्या करना चाहता है, आप बताइए। सीएम का जो छाड़ा, उस पर एफआईआर दर्ज हुई, बताइए। भाग गया वो, भागा के घर बैठा, पकड़ नहीं रही पुलिस। ये सारा सिस्टम जो चला, जिस तरह चीफ मिनिस्टर के आसपास के लोग जमीनें दबाने के अंदर व्यस्त हो गए सारा, और सीएम की गलती नहीं, सीएम का भी देखा हुआ नहीं, एकदम इतना बड़ा पद मिल गया, जीवन में नहीं सोचा। किसी को उठा के मान लो देश का वो बना दो कुछ, तो अभी उसको सेट होने में ही, जैसे मान लो किसी को गर्म इलाके का आदमी को ठंडे इलाके में ले जाओ। अभी हम लेह लद्दाख गए तो जो कमजोर थे, बीमार हो गए, ऑक्सीजन हुआ 18,000 फीट ऊपर, तो जो मजबूत हो रहे हमारे से बिना हो गया, वापिस आ गए। कई एमपी बीमार हो गए थे, तो भजन लाल को एकदम सीएम बना दिया। ये तो अच्छा रहा, इनकी तबीयत अभी तक नहीं बिगड़ी। बाकी सीएम का पद ऐसे नहीं होता था, एक सोचता है कि भाई एमएलए का, और बना दिया मुख्यमंत्री। तो अभी तो एडजस्ट होने में इनको 1.5-2 साल हो गए, इससे पहले इनकी कुर्सी चली जाएगी। तो एडजस्ट होते होते ही सड़क पे आ जाएंगे। जिस तरह कई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा दम भरती थी, कितनी बड़े बातें करती थी, ये कर दूंगी, वो कर दिया क्या, हम लोग की तरह। बताओ मुझे कितने रिश्ते बनाए वसुंधरा जी ने, उसकी ये जाट की, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, देवासी, बंजारण, पता नहीं क्या क्या कपड़े पहने। कहाँ है वसुंधरा, बताओ मुझे। कैसे में सरकार गिरा दूँ, गिरा दी क्या सरकार? लाइन पे 2300 नंबर पर खड़ा रहना पड़ता। भाई हम वही हैं, हमें कोई झुका नहीं सका, वही हैं, वही रहेंगे, और राजस्थान को ठीक करने का आखिरी प्रयास करेंगे 2028। अगर राजस्थान के लोग समझते तो ठीक है, नहीं तो 28 के बाद फिर लड़ाई का तरीका निश्चित रूप से हम बदल दें। जनता पार्टी आ रही है यहाँ पर, मतलब आई, और उसके बाद अभी ट्रेन भी लगा दिया उन्होंने, क्या कहना? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं आप मीडिया से रूबरू होते हैं बराबर, भजन लाल जी से और जो प्रेमचंद बेरवा से, उनसे भी हमने कोई सवाल किए तो वो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं। प्रेमचंद बेरवा ने कभी सोचा कि डिप्टी सीएम बनेगा? वो तो उस केस से अभी उभरे ही नहीं ना। मैंने सवाल किया था इसके बारे में, रिको भगाओ आंदोलन के बारे में, तो वो जवाब नहीं दिए और साइड हो गई। और वही है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा मुख्यमंत्री का। बाल मुकुंदाचार्य को भेजा था, उन्होंने कहा था 1 महीने। बाल मुकुंदाचार्य ने बड़ी बदतमीजी की वहाँ पे, ये गलत बात है। कोई बदतमीजी नहीं कर सकते तो कर दो। बाल मुकुंदाचार्य को क्या, तो जाके निपटा लो, संतोष कर लेना बात। ये तो साधु संतों का ठेकेदार है ना बाल मुकुंदाचार्य सबसे बड़ा, जाके करवा ले बात। हमारा मुद्दा ही नहीं है। अगर साधु संत आज ये कह दे कि हमारा समझौता हो गया, हम साधु संतों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, उनके सहयोगी, ये आंदोलन साधु संतों का आंदोलन है, और साधु संतों को, पर्यावरण को, ऑक्सीजन को, जीव जंतु को और राजस्थान को बचाने की आवश्यकता हुई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिना स्वार्थ
पार्टी का गठन हुआ जब भी हमने कहा था कि युवा किसान को जब भी जरूरत पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, अपराधियों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ हमेशा हमारी जंग जारी रहेगी। और जंग आप लगातार देख रहे हो, 2003 से 8 में एमएलए नहीं था, तभी लड़ता था गैंगस्टर के खिलाफ राजस्थान में, और 8 से 26 आ गया। 18 साल में लड़ते लड़ते हमने निकाला, और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज की लड़ाई लड़ी, प्रयास कर रहे हैं, और अच्छा प्रयास है इसमें। कोई आपको बाहर भी लोग ये कहेंगे लड़ाई अच्छी लड़ रहा है, परिणाम तो आना देखो। वोट के अंदर सब जनता का हाथ होता है, हर आदमी का एक वोट होता है, वो कितना डालता है वो तो जनता जाना है। वो क्या करना चाहती है, टोल देना चाहती है, गुंडों से डर के और काम करना चाहती है, या इस तरह के हालात पैदा करना, वो जनता करेगी तय। हमारा हाथ में थोड़ी, हमारा 9 लाख वोट था और 10 लाख हो गए, 1 लाख बेटा 5 साल में। जब किसानों के लिए कितना बड़ा आंदोलन हमने किया, त्याग किया। 4 सीटें थी, 4 से पिछले चुनाव में 4 से 1 आ गई, 1 से 0 हो गई। हो सकता है 0 से हम सब, मैं भी हार जाऊँ, कोई पता नहीं चलता। जो लड़ता है उसको इतिहास के अंदर उन्हीं को याद किया जाए जो लड़े, जो बिक गए, उनका इतिहास नहीं। हो सकता है हनुमान बेनीवाल खाली इतिहास बनाने के लिए पैदा हो राजस्थान के अंदर, लेकिन देश में एक बात जरूर चलती है कि नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल, जिसने आरएलपी पार्टी का गठन किया, वो देश के अंदर नौजवान किसान के लिए सबसे बड़ा लड़ाका है। किसी भी जाति समाज को आवश्यकता पड़ती है, वो लोकसभा में सबसे आगे खड़ा मिलता है। और त्याग समर्पण की बात होती है तो मोदी का मंत्रिमंडल छोड़ के और सड़क पे अपने भाइयों का साथ देने के लिए आया, और सेना के सम्मान को जब आवश्यकता पड़ी, कई पहलवान बेटियों को न्याय की जब जरूरत पड़ी, तो नागौर का किसान का बेटा उनको न्याय दिलाने सबसे पहले खड़ा मिला। सब कुछ खो दिया, लेकिन आखिरी दम तक वो लड़ता रहेगा। सर, बीजेपी जो है सनातन को लेके आएगी, तो गाय की रक्षा के लिए खूब आंदोलन हो रहा है। ये तो बीजेपी वालों से बात करो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद लगाई जाए। तो सुनिए, वो तो अब करेंगे, उम्मीद लगाए बेटा तो कर तो रहे हैं। आप देखना सारे, मैं कह रहा हूँ उम्मीद लगाना अलग बात है। हम बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, पुलिस डंडे मार रही है, तो सरकार, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो विधायिका जिसके विधायक होंगे, अगर हमारे 10 विधायक होते तो मजा ले भजनलाल की, अंदर घेर लेते विधानसभा के अंदर, और 10 में मैं अकेला ही होता, वसुंधरा तरह अकेला ही लड़ता था। कई बार बाहर निकला, सस्पेंड हुआ, लाठी चली, हमले हुए, गोली चली, कोई रुके थोड़ी थे, चल रहे हैं अभी भी। मैंने देखा कई नेताओं को 4 दिन के अंदर खुश हो जाता है। भाई ये लड़ाई बड़ी लड़ाई, 20-20, 25-25, 30-30 साल से लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के दौर से लेके आज तक लंबी लड़ाई लड़ना। और राजस्थान जैसे प्रांत में जो 1200 किलोमीटर लंबा, 1000 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, तो कहीं ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ एक आदमी लड़ रहा है। आप एक लड़ाई अच्छी लड़ रहा है, रिजल्ट देना राजस्थान के नौजवान जनता के हाथ में। और मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ, एक के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। आपको पत्रकारों को भी जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है तो आगे खड़े मिलेगा, आगे भी। लेकिन मीडिया के सहयोग के बिना सरकारें नहीं बनती। ये मैंने तमाम देश के प्रत्येक राज्य का देखा है। और दिल्ली में जब आप पार्टी की सरकार बनी थी तो मीडिया का सबसे बड़ा सहयोग था आप पार्टी की सरकार बनाने के अंदर। और थोड़ा सा मीडिया उकचुक हुआ, वो सब जेल भी चले गए और घर बैठ गए। खाली मैं अकेला यूँ करूँ, मैं ही लड़ता रहूँ, मैं ही लड़ता रहूँ, मैं ही लड़ता हूँ, तो लड़ता लड़ता फिर बिना तेल के गाड़ी बंद होती कि नहीं होती। मैं तो बिना तेल के भी चल रहा हूँ, तेल नहीं है फिर भी चल रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ। तो और मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये भी आप देख रहे हो लगातार। सरकार को अगर कोई चुनौती देता है, चेतावनी देता है, मैं कोई सचिन पायलट, अशोक गहलोत की तरह ये थोड़े रात को बीजेपी के नेताओं से बात कर लो, ये कर लो, वो नहीं, धंधा नहीं करता। वो अगर मैं करता तो मुझे आंदोलन की क्या जरूरत थी। फोन करता कि मेरा बहराना में इश्यू है, 4 बयान दिए, ये निकला, ये तो होता है। और मिलाजुली का खेल करता है, तो मिलाजुली का खेल नहीं कर रहे, असली लड़ाई लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरा प्रयास आने वाले समय में करती है। एक साधु